प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर जाता है। उनमें से वह अपनी चाह से अपने संतानों के लिए और अपने परिवार के लिए धन और संपत्ति को छोड़कर जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे उपदेशों को देकर जाते हैं, अच्छे पाठ और अच्छे सबक सिखाकर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे जीवन को जीते हैं और पदचिन्हों को छोड़कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुरे जीवन को जीते हैं और मिसाल के तौर पर अपनी बुरी जीवन को छोड़कर जाते हैं। हर एक इंसान अपने जीवन में अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर जाता है। कुछ चाह कर छोड़कर जाता है, कुछ ना चाहते हुए भी छोड़कर जाता है। जो कुछ भी संसार में वो जीते समय करता है वो सब उसके पीछे रह जाते हैं और वो सारी चीजें उसके साथ ताल्लुक रखने वाले, उसके साथ संबंध रखने वाले या फिर उसका अनुसरण करने वाले, उसके पीछे करने वालों को मालूम पड़ता है, उन्हें एहसास होता है कि उनको क्या मिली है, उनको क्या छोड़ा गया है। आमतौर से एक साधारण से जीवन जीकर इस संसार को छोड़कर जाए या फिर इस संसार में रहते समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुख से याद किए जाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जबान से किसी और के कानों तक पहुंचाई जाती है। परंतु सार्वजनिक क्षेत्र में जो अपने जीवन को जीते हैं, उनके सारे काम हो, उनकी सारी बातें हो, उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी खोया है, जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी लिया है, वे सारी बातें इतिहास के पन्नों पर लिखे जाते हैं और आने वाली पीढ़ी उसे पढ़ती है, उसे स्मरण करती है, उसके बारे में जानती है। अगर वो अच्छा है तो उसका अनुसरण करते हैं, यदि वो बुरा है एक सबक लेते हैं कि उस प्रकार की जीवन हम में से कोई ना जिए। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते समय राजाओं के ग्रंथ जिस तरह से हमारी ध्यान चल रही है, हम एक राजा के पास हमारे समय को बिता रहे हैं जो राजा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करता है, परमेश्वर के विरोध में चलता है, परमेश्वर के विधियों के विरोध में, उनके कानून के विरोध में, उनकी व्यवस्था के विरोध में, उनके मन के विरोध में चलता है। उसकी जीवन किस प्रकार से लिखी गई है और आगे क्या होता है, हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। एक मन होकर, एकजुट होकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को दूसरों के सामने एक आदर्श के रूप में रखे, हमारे पद चिन्ह दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सके। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आदर सम्मान महिमा के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। दिया हुआ सुंदर सा समय के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके सानिध्य में परमेश्वर एक और वक्त बिताने का, एक और दिन बिताने का और परमेश्वर भाग्यवानों की गिनती में सजीवों की संख्या में रहने का सौभाग्य जो आपने हम सबको प्रदान किया है, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ रहिए प्रभु जी, हमसे बातें करते रहिए। हमारे सारे परिजनों को छूने के लिए दुआ करते हैं। तंदुरुस्ती से भरा हुआ, बरकतों से भरा हुआ आपका हाथ परमेश्वर के ऊपर रखे। सारे नुकसानों को, कमजोरियों को, बीमारों को उनसे दूर रखिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेले, आध्यात्मिक मार्गदर्शन परमेश्वर सभी को प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे इस अध्ययन में प्रभु जी हमारा साथ दीजिए, हमसे बातें कीजिए। स्वर की महिमा परमेश्वर हम देखने पाए, इस प्रकार से हमारे कार्यों को आप सफल कर रहे हैं। शुक्रिया करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान राजाओं का पहला ग्रंथ 14 अध्याय में चल रही है। हमारे कल के ध्यान में पहला वचन से लेकर 18 वचन तक हमने गौर किया था। आज के हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ 14 अध्याय का 19 वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे लेकर जाएंगे। यरोबाम के और काम अर्थात उसने कैसे कैसे युद्ध किया और कैसा राज्य किया, ये सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया और नादाब नाम उसका एक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ और सुलेमान का पुत्र रहोबियाम यहूदा के ऊपर राज करने लगा। रहोबियाम 41 वर्ष का होकर राज करने लगा और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज करता रहा और उसकी माता का नाम नामा था जो अम्मोनी स्त्री थी। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंची टीलों पर और सब हरे वृक्षों के तले ऊंचे स्थान और लाटे और अशेरा नाम मूर्तें बना ली और उनके देश में पुरुषगामी भी थे।
निदान वे उन जातियों के सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से निकाल दिया था। राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सबकी सब उठा ले गया और सोने की जो डालें सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहोबियाम ने उनके बदले पीतल की डालें बनवाई और उन्हें पहरों के प्रधानों के हाथ सौंप दिया जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते थे और फिर अपनी कोठरी में लौटा कर रख देते थे। रहोबियाम के और सब काम जो उसने किए वो यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रहोबियाम और यरोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही और रहोबियाम जिसकी माता नामा नाम एक अम्मोनी थी अपने पुरखाओं के साथ सो गया और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज करने लगा। राजाओं का पहला ग्रंथ 14 अध्याय का 19वां वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारी आज की पठन में यरोबाम को देखते हैं और साथ ही साथ रहोबियाम को भी देखते हैं। यरोबाम तो सुलेमान के कर्मचारियों में से एक था जिससे सुलेमान ने देखा कि वह परिश्रमी व्यक्ति है और होनहार है, इसलिए उसने अधिकारी ठहरा दिया था। रहोबियाम तो सुलेमान का अपना बेटा था। रहोबियाम यहूदा के ऊपर राज करने लगा और यरोबाम तो सारे इसराइल के ऊपर राजा था। इसराइल के 10 गोत्रों के ऊपर राजा होकर राज करता हुआ शासन करता हुआ यरोबाम वो सारे काम करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौने हैं। वो मर गया है, उसे मिट्टी दी गई है। उसकी शेष बातें इतिहास की पुस्तक में लिखी हुई हैं। रहोबियाम इसी प्रकार से अपनी माता के पदचिन्हों पर चल रहा था। उसकी माता तो अम्मोनी स्त्री थी। यह अम्मोन कोई और नहीं है। सदोम और अमोरा शहरों को नाश करते समय परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को भाग जाने के लिए कहा था। लूत की पत्नी तो पीछे मुड़कर देखती है और नमक का खंभा बन जाती है। लूत अपने दोनों बेटियों को लेकर एक पहाड़ पर एक गुफा में चला जाता है, वहां पर रह जाता है। वहीं पर उन दोनों बेटियों ने पिता को दाख मधु पिलाकर बारी बारी से उसके साथ कुकर्म किया था, जिससे उत्पन्न हुआ 2 संतान हैं, अम्मोन और मोआब। बड़ी बेटी का संतान अम्मोन है तो छोटी बेटी का संतान मोआब है। उन अम्मोनियों में से नामा नाम एक स्त्री को सुलेमान विवाह करता है जिसका बेटा रहोबियाम है। सदोम और अमोरा शहरों को हम देखते हैं पुरुषगामी शहर थे, इसलिए परमेश्वर ने उन दोनों शहरों को आकाश से गंधक भेजकर जला दिया था। और वही पुरुषगामी स्वभाव और बुरा गुण यरूशलेम में पहुंच जाता है, यहूदा में पहुंच जाता है। राजा सुलेमान के परिवार में, राज्य में, अर्थात परमेश्वर के संतानों के जीवन में पहुंच जाता है। रहोबियाम ने भी वैसे बुरे काम किए हैं जैसे कि यरोबाम ने किया है। दोनों ही मर जाते हैं, दोनों को मिट्टी दी जाती है। यरोबाम की जगह उसका बेटा नादाब राज सिंहासन पर बैठता है। रहोबियाम की जगह उसका बेटा अबियाम सिंहासन पर बैठता है। यरोबाम और रहोबियाम दोनों आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते थे। उनके जीवन काल में वे दोनों हमेशा लड़ते रहे हैं। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वो सब इतिहास के ग्रंथों में लिखे गए हैं, लेकिन इतिहास के ग्रंथों में कोई अच्छे शब्द इनके बारे में नहीं लिखे गए हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, इसलिए आरंभ के शब्दों में भूमिका में कहा गया था, हमारे पीछे हम बहुत कुछ छोड़कर जाते हैं। कुछ हम चाहकर छोड़ते हैं, कुछ ना चाहते भी छोड़कर जाते हैं। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। हमारे जीवन किस प्रकार से पीछे छूट रही है उसके ऊपर गौर करें और परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर उस धन्यता में चलते रहें, ताकि परमेश्वर हमारे कदमों को, हमारे जीवन की हर प्रकार की चाल चलन को अपनी इच्छा अनुसार चलाए, अपने वचन के अनुसार चलाए, ताकि हमारे बारे में जो कुछ भी लिखा जाए, कहा जाए, वे सब अच्छे हो सके। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आभार मन के साथ में फिर से एक बार आपकी दिव्य सानिध्य में आते हैं। इन वचनों के लिए, हमारे जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी चाल चलन आपकी इच्छा के अनुसार हो सके, इसके लिए दुआ करते हैं। निरंतर पवित्र आत्मा का अगुवाई और अभिषेक हमारे ऊपर रखिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक हमें संभाले रखिए। अपने वचनों के राह पर चलाते रहिए। हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से हमें दूर रखिए। किसी प्रकार की मलिनता, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का पाप और अपराध हमको ना छुए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने अभिषेक पर हाथ हमारे ऊपर रखिए, अगुवाई हमारे साथ में रखिए। यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर स्तुति आराधना करने हम सबों को सजीवों की संख्या में संभाल कर रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादल के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के मार्गों से आप कभी भटक ना जाए। कभी ऐसा भटकने की स्थिति भी आ जाए
पीछे से एक आवाज आपको पुकारती रहे, वो पवित्र आत्मा की धीमी आवाज हो और हमेशा आप उस आवाज को सुन पाए, पहचान पाए और उस आवाज के साथ आप चल पाए। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।